औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है जी हमारा, अवाम तंग आई हुई है और इतने ज़्यादा सवालात हैं कि पूछिए कुछ मत। कि जी पुलिस वाले जो हैं वो उनको रोकते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, नाकों पे रोकते हैं, या किसी कोई मामला ऐसा है जिसका पुलिस से मुतल्लिका है, आपको थाने जाना पड़ता है, तो वो आपको रोकते हैं और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। या आप किसी जेन्युइन मामले में किसी के ऊपर पर्चा दर्ज कराते हैं, उसमें भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसका हल क्या है? पुलिस का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पोसीदा है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और उसमें सबसे पहले एक बात और मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो नई गवर्नमेंट है उसने कोशिश की, उसका दावा था कि हम पुलिस के निज़ाम को ठीक करेंगे। एट द एंड मैंने अपने कॉलम में भी इस चीज़ का तज़किरा किया कि पुलिस का निज़ाम जो ख़ास तौर पर ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये निज़ाम जो है हमारी सियासी पार्टीज़ को सूट करता है। वो इसको ठीक करना नहीं चाहते, या अगर किसी गवर्नमेंट की नीयत पे शक ना करें, मौजूदा गवर्नमेंट अगर इसको ठीक करने का मोटिव लेके आई थी और उसने केपीके में करके भी दिखाया है, और वो ये चाहती है कि इस यहाँ भी निज़ाम ठीक करे, लेकिन वो मजबूरी क्या है जिसकी वजह से वो निज़ाम ठीक नहीं हो पा रहा? वो मजबूरी यही है कि ये निज़ाम जो है पुलिस का, वो सीधा सड़ा हुआ, गला हुआ निज़ाम इन गवर्नमेंट्स को सूट करता है। सूट इसलिए करता है कि ये इलेक्शन के दिनों में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अगर पीटीआई जो है वो पुलिस के निज़ाम को ठीक कर देती है, तो सियासी तौर पर जब इलेक्शन होगा तो इनको नुकसान होगा, दूसरी पार्टीज़ को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि सिस्टम 40 साल का वो सीधा सिस्टम है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना चाहिए, ठीक करना होगा। अदरवाइज़ ये इस तरह नहीं चल सकता जैसे ये चल रहा है। आइए अपने टॉपिक की तरफ। पुलिस के साथ आपका कोई मामला अगर हो जाए, पुलिस वाले आपसे रिश्वत तलब करें, आपका मतलब जो सवाल है वो ये है कि जी मैं रात के टाइम जा रहा था और मुझे पुलिस ने रोका, रोक कर उन्होंने जी मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे पास चूँकि डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, घर के करीब था मैं और बाज़ार छोटा-सा एक सामान लेने के लिए आया था। पुलिस वालों ने मेरी मोटरसाइकिल बंद कर दी अपने साथ लेके। सबसे पहली बात ये है कि लाइसेंस चेक करना का इख्तियार या डॉक्यूमेंट चेक करने का इख्तियार जो है, वो पुलिस के पास जो है, ट्रैफ़िक पुलिस के पास है। ये दूसरी पुलिस के पास इस सूरत में आता है कि वो कोई सस्पेक्ट हो। सस्पेक्ट से मुराद ये कि मशकूक बंदा हो, या किसी के ऊपर उनको शक हो कि ये जो बंदा है, ये जो चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ इसके पास है, जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की हो सकती है, या इसके पास माल मसरूका जो है, मोबाइल या नकदी जो जेब में है, ये कहीं से वारदात करके लेके आया है, तो वो आपको रोक सकती है। उनके पास इख्तियार है कि वो आपकी तलाशी भी ले सकते हैं, लेकिन रिश्वत आपसे नहीं ले सकते। अब वो अगर पैसे आपसे माँगते हैं, या उसने बाइक बंद कर दी है, तो वो उससे अब माँग रहा था जी कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास नहीं थे, उसकी नेग्लिजेंसी भी है। अगर नहीं भी है और वो ये साबित किया है उसने कि ये बाइक मेरी है, तो फिर भी पुलिस उससे 5,000 रुपया क्यों माँग रही है? कि मोटरसाइकिल नहीं है और किस्तों पे होने की वजह से असली डॉक्यूमेंट नहीं थे उसके पास। पुलिस वाले 5,000 क्यों माँग रहे हैं, और हमने इस केस में क्या किया और आपने क्या करना है? पुलिस वाला जो एएसआई था उसने 5,000 रुपए की रिश्वत तलब की। उस बंदे की मुझे कॉल आ गई कि जी इस तरह मुझसे रिश्वत माँग रहा है। मैंने उसे कहा कि तुम ये रिश्वत उसको दे दो। अब वो रिश्वत, पाकिस्तान का फिर निज़ाम इस तरह का है। देखें, खुली बात है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब यहाँ पे आज सिस्टम इस तरह का है, 40 साल गवर्नमेंट जिन लोगों ने की है, उन्होंने सिस्टम इस तरह का इस मुल्क को बदकिस्मती से दिया है कि यहाँ पर आपका सर्वाइवल रिश्वत दिए बगैर है नहीं। अपने पासपोर्ट बनवाने जाना है, इवन आपने बच्चा दाखिल कराने जाना है स्कूल में, तो भी आपको जो रिश्वत है वो देनी पड़ेगी। माफियाज यहाँ तक इस हद तक बैठे हैं, स्कूल में बच्चे को छोड़े, आपने कहीं गाड़ी पार्क करनी है तो भी वहां माफिया बैठा हुआ है। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। आप वो पुलिस वालों को मजबूरन, चूंकि मामला इस तरह का था, बंदा बहुत शरीफ और जेंटलमैन किस्म का आदमी था, मैंने उससे कहा कि तुम 5,000 रुपए के नोट दो, एप्लीकेशन दो एंटी करप्शन में जाके, और वो नोटों के नंबर वहां नोट करवाए। नोट करवा के उससे एएसआई को हमने वो दे दिए, और वहां साथ ही एंटी करप्शन का छापा डलवा दिया, और वो बंदा अरेस्ट हुआ और उसके ऊपर केस चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि फौरी इसका जो हल होता है डिसिप्लिन वाला,
वो ये है कि आप एक सीपीओ को दरख्वास्त दे सकते हैं। आजकल फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आप करके किसी जो पुलिस का आला रैंक है सीपीओ ऑफ़िस में जाकर सुना सकते हैं, दे सकते हैं एज़ प्रूफ़। और दूसरा एक तरीका है कि आप डायरेक्ट एक दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट साहब को भी लिख कर दे सकते हैं, अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है, कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत तलब करता है। सिर्फ़ मसला ये है कि हमें कानून का पता नहीं होता और हम लोग जो हैं वो मार खाते हैं। इसलिए मकसद भी यही है हमारा इस वीडियोज़ को बनाने का। और कोई आप लोगों के लिए वक़्त निकाल कर अगर हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, और उसका मकसद भी यही होता है कि आप लोगों तक नॉलेज का जो रसाई है वो हो जाए। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ, ताकि दूसरे भाइयों को भी अपने हकूक़ के बारे में पता चल सके। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।